तो फ्रेंड्स, यूपी लेखपाल परीक्षा में सम्मिलित हुए स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी लेखपाल फाइनल कट ऑफ को लेकर के बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से कट ऑफ के बारे में जानकारी मिली है। इसी के साथ साथ किन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन करना है, तो प्रूफ के साथ यहां पर मैं जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। तो इन क्वेश्चंस की जो कटिंग है, क्योंकि आपको वहां पर सबमिट करनी होती है जब आप ऑब्जेक्शन करते हैं, तो कैसे करनी है, कहां से मिलेगी, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यूपी SSC पीटी की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सरस्वती प्रकाशन की बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इसमें 2 प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ 14 मॉडल पेपर और 2100 प्रश्नों की प्रश्नोत्तर श्रृंखला जो है वो रखी गई है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई बुक है और इसको बिल्कुल यूपी SSC पीटी के लेवल के आधार पर जो है वो डिजाइन किया गया है। क्वेश्चंस का लेवल इसमें काफी ज्यादा बेहतरीन है, मतलब मॉडल पेपर लगा करके ही आप जो है अपनी तैयारी को यहां पर 100% निश्चित कर अच्छे मार्क्स पेट में गेन कर सकते हैं। और सभी चैप्टर जो मॉडल पेपर हैं उनके बाद आपको व्याख्यात्मक हल भी दिया गया है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और पड़ोस की बुक स्टॉल पर भी बुक पहुंच चुकी है। इसी के साथ साथ सरस्वती प्रकाशन की यूपी लेखपाल, रेलवे ग्रुप डी, RO ARO, यूपी टेट पेट की भी बुक मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। तो ऑनलाइन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं और पड़ोस की बुक स्टॉल से भी खरीद सकते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो यहां पर अमर उजाला न्यूज़पेपर में जो आपका लेखपाल परीक्षा हुई थी, इसको लेकर के स्पष्ट रूप से अपडेट थी कि सांख्यिकी के सवालों ने उलझाया और 88% उपस्थिति रही है। संतुलित पेपर यहां पर बताया जा रहा है और कट ऑफ जो है वो 73 से 80 नंबर जाने की उम्मीद है। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विशेषज्ञों के अनुसार पेपर को देखते हुए कट ऑफ 73 से 80 अंक तक जाने की उम्मीद है। विशेषज्ञ कुलदीप मिश्रा का कहना है कि जमीनी स्तर पर काम के दौरान लेखपाल को सांख्यिकी की जानकारी होना जरूरी है। इसी वजह से पेपर का ट्रेंड बदल रहा है। न केवल लेखपाल भर्ती बल्कि ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा में भी सांख्यिकी के सवालों की संख्या बढ़ रही है। पेपर संतुलित और आसान था। जिन अभ्यर्थियों ने सांख्यिकी के हल कर लिए होंगे उनके लिए चयन के अवसर बढ़ेंगे। तो लगभग 6 से 7 सवाल जो है वो सांख्यिकी के थे। तो अगर आपने सांख्यिकी के सवाल हल किए तो कितने हल किए हैं ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जो आपके विशेषज्ञ हैं वो यही बता रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो 73 से 80 के बीच में रहेगी, जैसा कि मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ आपको बताई थी। और 100% मैं कह रहा हूं कट ऑफ इसी के बीच में राउंड करेगी। आप लोग फिलहाल अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो नंबर यहां पर अगर आपके 72 से 75 के बीच में और अगर 75 प्लस है तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। वैसे 72 से 75 के बीच में भी आप जो है वो सिक्योर है। वहीं ओबीसी की कट ऑफ 71 से 73 नंबर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए कट ऑफ 70 से 72 नंबर और एससी के लिए जो कट ऑफ है वो 67 से 70 नंबर रहने वाली है। वहीं एसटी स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ जो है वो 60 से 62, पीडब्ल्यूडी के लिए 50 से 55 और फीमेल की कट ऑफ जो है वो 70 प्लस नंबर यहां पर रहने वाली है। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप पूरी तरह से सिक्योर है। फिलहाल कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि किन किन क्वेश्चंस पर जो है वो ऑब्जेक्शन जा रहा है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन है वो आपका जा रहा है को लेकर के, क्योंकि यहां पर जो को है इसे संप्रदान कारक में बताया गया है। अब अगर संप्रदान कारक की बात आप करेंगे तो संप्रदान कारक में होता क्या है, जो दान वापस नहीं किया जाता है। जैसे राजा ने गरीबों को दान दिया तो वहां पर संप्रदान होता है, लेकिन अगर कोई चीज वापस होती है वहां पर कर्म कारक ही होता है। जैसे हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है तो इसका राइट आंसर ए मतलब कर्म कारक ही होगा। तो इस क्वेश्चन पर आप जो है वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर जो जीवन पति को पति बताया गया है तो यह भी पूर्णतया गलत है। जीवन पति जो है ये यमराज का होता है। जीवन देने का अधिकार यमराज को ही है। जीवन पति कभी भी जो है वो पति का सही नहीं हो सकता। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर इसमें जो है वो ऑब्जेक्शन 100% का आ रहा है। और अगर आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जिनका यही सही होगा, जो पति ही लगा आए होंगे, तो आपकी तो बात अलग है, लेकिन अदरवाइज आपको यहां पर जो है वो ऑब्जेक्शन करना ही चाहिए। नेक्स्ट यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें फिलहाल मैक्सिमम स्टूडेंट ने 8 को ही सही माना है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो यहां पर राज्यों की संख्या 8 है, लेकिन कुल मिलाकर के, क्योंकि एक आपकी यूनियन टेरिटरी दिल्ली है, तो कुल मिलाकर के इनकी संख्या जो है वो 9 हो जाती है। और घटना चक्र में भी यहां पर कुल जो है वो संख्या 9 बताई गई है, क्योंकि स्टेट्स जो है वो इंडियन यूनियन के यहां पर पूछे गए और इंडियन यूनियन के अंदर जो स्टेट है वो आपका दिल्ली भी जो है वो माना जाता है। तो इन क्वेश्चंस पर ऑब्जेक्शन है। तो
ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डलवा दे रहा हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी स्टडी विद अंचल आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करके भी जो है वहां पर ज्वाइन कर लो और क्वेश्चंस में इन चीजों को भी जो है आप पेस्ट जरूर कर देना। बाकी कमेंट में जो भी क्वेरी हो वो पूछ सकते हैं और साथ में बताइएगा कि आपका फाइनल स्कोर जो है वो कितना मिलना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।